श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीम लगातार सबूतों की तलाश में लगी है। दिल्ली के जंगलों में पुलिस को एक जबड़े का हिस्सा मिला है। पुलिस को शक है कि यह जबड़े का हिस्सा श्रद्धा का हो सकता है। आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े करके अलग अलग जगहों पर फेंके। पुलिस को शक है कि आफताब ने श्रद्धा के जबड़े और दांत भी तोड़ दिए थे। अब जो जबड़े का हिस्सा मिला है उसे जांच के लिए भेजा जाएगा और पुलिस यह पता लगाएगी कि क्या ये जो जबड़ा मिला है क्या ये श्रद्धा के जबड़े का ही हिस्सा है। तो ये बड़ी खबर, पुलिस को जंगलों से एक जबड़े का टूटा हुआ हिस्सा मिला है और अब ये जो टूटा हुआ हिस्सा जबड़े का मिला है इसे फॉरेंसिक टीम को भेजा जाएगा ये पता लगाने के लिए कि कहीं ये जो जबड़े का हिस्सा मिला है ये श्रद्धा के जबड़े का हिस्सा तो नहीं है। इससे पहले कई बॉडी पार्ट्स पुलिस को मिले हैं जिन्हें एफएसएल जांच के लिए भेजा गया है। डीएनए सैंपल के जरिए मिलान करके ये पता लगाया जाएगा कि ये जो टुकड़े मिले हैं बॉडी पार्ट्स के, क्या ये श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स के टुकड़े हैं या फिर ये किसी और के हैं। ऐसे ही एक जबड़े के का टुकड़ा मिला है और उसे भी अब दिल्ली पुलिस फॉरेंसिक जांच के जरिए पता लगाएगी कि कहीं ये टूटा हुआ जबड़ा श्रद्धा के जबड़े का हिस्सा तो नहीं। लगातार दिल्ली पुलिस श्रद्धा मर्डर केस में सबूतों की तलाश में है। नार्को टेस्ट से पहले प्री एनालिसिस टेस्ट हो रहा है और अब तक चूंकि तमाम जो बड़े सबूत हैं वो पुलिस की पहुंच से दूर हैं। अब तक सिर नहीं मिला है श्रद्धा का फोन कहां है, वो धारदार हथियार कहां है, वारदात वाले वक्त के कपड़े कहां हैं, ये तमाम चीजें अभी पुलिस की पहुंच से दूर हैं। पुलिस को जबड़े का जो हिस्सा मिला उसकी कड़ियां श्रद्धा से जोड़ने लगी हैं। दिल्ली पुलिस को जो दांत मिला है उसके एक हिस्से का ट्रीटमेंट हुआ है। श्रद्धा ने भी मुंबई में अपने दांतों का रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाया था। पुलिस के पास श्रद्धा के इस ट्रीटमेंट की मेडिकल रिपोर्ट है। इसी रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली पुलिस की एक टीम ने डॉक्टर से सेकेंड ओपिनियन ली है। पुलिस ने डॉक्टर से जबड़े के बारे में जानकारी भी ली। और कुमार सोनू इस वक्त अम्बेडकर अस्पताल से हमारे साथ हैं, जबकि अभय पराशर मैदानगढ़ी तालाब से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभय, सबसे पहले आप बताइए कि ये जो टूटे हुए जबड़े का एक हिस्सा मिला है पुलिस को, ये कहां से मिला है और कैसे ये पुलिस को इस बात का शक हो रहा है कि ये श्रद्धा का हो सकता है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि आफताब की निशानदेही पर ये जो जबड़े का हिस्सा है वो पुलिस से बरामद किया है। आफताब को लेकर जगह जगह पुलिस की टीम जो है वो जा रही है ताकि सभी बॉडी पार्ट्स को रिकवर कर लिया जाए। अभी तक पुलिस ने 13 हड्डियां और 13 हड्डियों के अलावा आफताब की निशानदेही पर हाल ही में इस जबड़े के हिस्से को बरामद किया है और ये जबड़े का हिस्सा जिस तरीके से टूटा हुआ है उससे पुलिस को शुरुआती जांच में यही लग रहा है कि श्रद्धा को जब बुरी तरीके से पीटा गया, ना केवल उसके बॉडी पार्ट्स को जब उसने काटा तो उसका जो शरीर का हिस्सा है, जो जबड़े का हिस्सा है, उसके चेहरे को बुरी तरीके से हर्ट किया था, बुरी तरीके से मारा था, उसके जबड़े के हिस्से को तोड़ा था, उसके दांतों को तोड़ने की कोशिश की थी और उसकी वजह यह थी कि किसी भी तरीके से श्रद्धा की पहचान ना हो पाई कि यह श्रद्धा की बॉडी है। उसके चेहरे के हिस्से को बुरी तरीके से किसी भारी ऑब्जेक्ट से तोड़ने की कोशिश की थी और पुलिस ने आफताब की निशानदेही पर मेहरौली छतरपुर के इन्हीं जंगलों में डीप में जाकर आफताब की निशानदेही पर करीब 2 दिन पहले इस जबड़े के हिस्से को बरामद किया है और जैसा कि जानकारी मिल रही है कि फिलहाल शुरुआती जांच में यह लग रहा है कि यह श्रद्धा का जबड़ा हो सकता है। हालांकि इसकी तस्दीक करने के लिए जितनी भी चीजें रिकवर हो रही हैं जंगल से या अलग अलग जगहों से, उन्हें रोहिणी में फॉरेंसिक लैब जो है वहां पर भेजा जाएगा ताकि पूरी तरीके से उसकी जांच की जा सके, क्योंकि इनका जो डीएनए मिलान है वो कराना बेहद जरूरी है क्योंकि हत्या करीब 6 महीने पहले हुई है। लेकिन शुरुआती जांच में जो एफएसएल की टीम है जो मौके का मुआयना करने गई थी जहां से बॉडी पार्ट्स रिकवर हुए हैं, एफएसएल की टीम ने ही दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर इन बॉडी पार्ट्स को रिकवर किया है जिसमें ये जबड़ा यानी कि जो पूरा चेहरे का मतलब ये है अभय कि जांच के बाद ये साफ हो पाएगा कि ये जो जबड़े का हिस्सा मिला है पुलिस को ये श्रद्धा के ही जबड़े का हिस्सा है या नहीं। अभी इसकी तस्दीक होना बाकी है। अभय, आप बने रहे, आपके पास मैं दोबारा लौट के आऊंगा। श्रद्धा हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासों का दौर लगातार जारी है। एक बड़ा खुलासा हुआ है कि आफताब ने मई के महीने में
दुकान से लोहे की करीब 300 ग्राम की कील और हथौड़ा खरीदा। आफताब ने जिस महीने श्रद्धा का मर्डर किया था, उसी महीने उसने आरी में लगने वाला ब्लेड भी खरीदा। हम आपको यह भी बता दें कि महरौली के जंगल से ऐसी हड्डियां बरामद हुई जिन पर धारदार हथियार से वार किया गया है। आफताब ने जिस दुकान से यह सारा सामान खरीदा था, वो उसके घर से महज 250 मीटर की दूरी पर है। पुलिस आफताब को उस दुकान पर लेकर पहुंची और उसके सामने दुकानदार से पूछताछ हुई। सवाल उठ रहा है कि क्या आफताब ने श्रद्धा की हड्डियों को तोड़ने या उसे चकनाचूर करने के लिए कोई भारी भरकम हथौड़ा और नुकीली कीलें खरीदी। इंडिया टीवी संवाददाता जतन शर्मा ने उस दुकानदार को खोज निकाला है जिससे आफताब ने यह सारा सामान खरीदा था। सुनिए जतिन के साथ दुकानदार की यह पूरी बातचीत। दिल्ली पुलिस की टीम सबूतों के अभाव में जगह जगह छापेमारी कर रही है। इसी बीच दिल्ली पुलिस की टीम आफताब के साथ एक हार्डवेयर शॉप में पहुंचती है। यह हार्डवेयर शॉप आप देख रहे हैं, आफताब के घर से बेहद नजदीक ये हार्डवेयर शॉप है। बताया जा रहा है कि एक हफ्ते पहले दिल्ली पुलिस की टीम आफताब के साथ इसी हार्डवेयर शॉप में पहुंचती है और जो जानकारी सामने आई है कि आफताब ने इस हार्डवेयर शॉप से आरी में लगने वाला जो ब्लेड होता है वो यहां से खरीदा। तकरीबन 250 ग्राम के आसपास कीले यहां से खरीदी, हथौड़ा यहां से खरीदा। इस दुकान के ऑनर हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? राजन बंसल। बंसल साहब, कब आई थी पुलिस टीम आपके पास और क्या कुछ हुआ उस दौरान? कुछ नहीं सर, आफताब को लेके आई थी 10 से 12 दिन पहले और उन्होंने यहाँ वेरीफाई किया कि आफताब ने कि नहीं मैंने यहाँ से सामान खरीदा था, आरी ब्लेड, कीलें, कुछ ऐसा ही सामान उसने बताया। बट हम कुछ श्योरिटी के साथ कह नहीं सकते कि भाई आया था नहीं आया था, बहुत पुरानी बात हो चुकी है। तो आपको याद है कि आफताब आया था, क्योंकि यहीं पास का ही रहने वाला है, और जब ये केस शुरू हुआ तो आपको जानकारी थी कि आपकी दुकान से भी कुछ सामान खरीदा है? नहीं सर, ऐसी मेरे को कोई भी जानकारी नहीं थी और जब तक तो ये न्यूज़ मीडिया में भी नहीं आई थी, जब वो हमारे पास आ चुके थे, तो ये 10-12 दिन पहले आ चुके थे हमारे पास और ये आफताब ने क्लेरिफाई किया कि भाई यहाँ से ऐसा ऐसा सामान गया है। तो आफताब खुद आया था आपकी शॉप पे? पुलिस लेकर आई तो थी? पुलिस लेके खुद आई थी। क्या कुछ लेके गया था यहाँ से, क्या बताया आफताब ने? उन्होंने बताया कि आरी ब्लेड, हैमर और कुछ कीले वगैरह वो यहाँ से लेके गया। आरी ब्लेड यही है जो ये रखा हुआ है, ये जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, यही वो आरी ब्लेड है जो वो लेके गया, इसी तरीके का। अच्छा, इससे आप क्योंकि इसका व्यापार करते हैं, इससे कितनी नुकीली चीजें काटी जा सकती हैं? आपको तो ज्यादा जानकारी होगी। इससे आप कुछ भी काट सकते हैं, लोहा काट सकते हैं, लकड़ी काट सकते हैं, हर चीज कट जाएगी। और कैसी कीले वो ले गया था, कितनी कीले ले गया था, क्या बताया उसने? करीब 250-300 ग्राम कीले ले गया था हमसे। या क्या इसी टाइप की वो कीले हैं ये जो मैं देख रहा हूँ? आप ये कील देखेंगे, ये बेहद नोकीली है आगे से। क्या ये संभव है कि इस कील को किसी चीज पर रख कर और अगर हथौड़ा इसके ऊपर मारा जाए तो वो चीज तोड़ी जा सकती है, निशान उस पर पड़ेंगे? बिल्कुल तोड़ी जा सकती है। बिल्कुल। अच्छा, ये वही हथौड़ा है क्या जो लेके गया था आफताब आपकी शॉप से? वही हथौड़ा है। तो जब आया तो आपको कुछ याद है कि क्या मानसिक स्थिति थी, क्या वो घबराया हुआ था, कुछ इस तरीके कुछ भी याद हो आपको? नहीं सर, जब पुलिस लेके आई वो तो तब भी नॉर्मल था, बिल्कुल नॉर्मली आया था, नॉर्मली वेरीफाई करके नॉर्मली गया है। कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ था या सहमा हुआ था, ऐसा कुछ नहीं था। उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं दिख रही थी पुलिस के साथ भी? नहीं सर, कोई शिकन नहीं थी। कॉन्फिडेंट लगा आपको, खुले बता रहा था? बिल्कुल कॉन्फिडेंट था, आराम से उसने सारी चीज़ें बताई, वेरीफाई करी और पुलिस के साथ चला गया। तो ये शॉप के ओनर हैं, मैं आपको फिर से एक बार दिखाऊं कि ये वो आरी है जो कि इस दुकान से खरीदी गई, उसी आरी पे लगने वाला ये ब्लेड है और बेहद शार्प ये ब्लेड है। और जिस तरीके से ओनर भी बता रहे हैं कि इससे लोहा काटा जा सकता है, लकड़ी को काटा जा सकता है। और ये वो कील है, इसी तरीके की इतनी लंबी लंबी कीलें हैं, तकरीबन 250 से 300 ग्राम वो कील लेके गया। और नीचे आप देखिए, इस कील के नीचे देखेंगे तो बेहद पैनी है। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किसी भी चीज पर इस कील को अगर हम रखते हैं और ऊपर से हथौड़ा मारेंगे तो तोड़ा जा सकता है, जिस चीज के ऊपर ये कील रखी गई हो। और इसी तरीके की हथौड़ी जो है वो आफताब इस शॉप से लेकर निकला है। हालांकि सोर्सेज का ये कहना है कि पूछताछ में आफताब ने इस दुकान का जिक्र किया। आफताब को लेकर पुलिस इसी हार्डवेयर की शॉप पर पहुंचती है और जिस तरीके से ओनर बता रहे हैं कि उसके चेहरे पे किसी भी तरीके की शिकन नहीं थी, कोई अफसोस उसके चेहरे पे नहीं था, बेहद कॉन्फिडेंट था। और उसने बताया कि मैंने इस दुकान से ये सब चीजें खरीदी हैं और वो सब चीजें किन किन जगहों से उठाई गई हैं। हालांकि सोर्सेज का ये भी कहना है कि आफताब ने जो अपनी पूछताछ में चीजें बताई, उसको जब दिल्ली पुलिस ने वेरीफाई किया और जंगलों से हड्डियां उठाई गई पुलिस द्वारा, तो उन हड्डियों के ऊपर भी कहीं ना कहीं नुकीली चीज के लगे होने के निशान है। इस तरीके के निशान जैसे किसी तरीके के कील या किसी नुकीली चीज को उन हड्डियों पर रखा गया और उसके बाद उन हड्डियों को तोड़ने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल किया गया। अब सवाल ये
कि क्या इसी हार्डवेयर शॉप से खरीदी गई सामग्री से श्रद्धा के शरीर के टुकड़े किए गए, उनकी हड्डियों को भी तोड़ने की, काटने की कोशिश की गई। ये तमाम चीजें हैं जो कि अभी जांच का विषय है। लेकिन उस दुकान में दिल्ली पुलिस पहुंची थी, आफ्ताब को साथ लेकर पहुंची और तमाम चीजें आफ्ताब ने बताई कि हार्डवेयर शॉप से आरी में लगने वाला ब्लेड, कील और हथौड़ी आफ्ताब ने इसी शॉप से खरीदी है। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस आज इस मामले में एक लिखित स्टेटमेंट जारी कर सकती है। दिल्ली पुलिस दोपहर बाद केस से जुड़ा लिखित स्टेटमेंट जारी कर सकती है। इस केस से जुड़े अपडेट लेने के लिए दिल्ली पुलिस की ज्वाइंट कमिश्नर मीनू चौधरी हौस खास डीसीपी साउथ ऑफिस पहुंची हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर और ज्वाइंट सीपी जांच अधिकारियों से इस केस से जुड़ा अपडेट ले रहे हैं। आज एक लिखित स्टेटमेंट जारी किया जा सकता है इस केस से जुड़ा हुआ पुलिस की तरफ से, क्योंकि यह केस जिस तरीके से चर्चा में है और अब तक हैरान करने वाली बात यह भी है कि अब तक दिल्ली पुलिस के हाथ अहम सबूत नहीं लगे हैं। कुमार सोनू इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, ये लिखित स्टेटमेंट की जरूरत क्यों पड़ी और नार्को टेस्ट से पहले चूंकि आप अंबेडकर अस्पताल के बाहर ठीक मौजूद हैं, तो जरा बताइए कि प्री एनालिसिस टेस्ट को लेकर के क्या खबर है? देखिए, पहले हुसैन, मैं पहले सवाल का जवाब दे दूं कि दरअसल दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले पर पहले दिन ही टीवी पर बयान दिया था। उसके बाद इस मामले को लेकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, चाहे वो स्पेशल सीपी हो या फिर ज्वाइंट सीपी या डीसीपी। अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया। हालांकि बीच में एक रिटर्न स्टेटमेंट जरूर आया था, लेकिन दिल्ली पुलिस के टॉप ऑफिशियल से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि आज देर शाम तक या फिर कल जो है एक स्टेटमेंट आ सकता है, क्योंकि कल का समय इसलिए भी दिया गया क्योंकि कल जो है आफ्ताब को दिल्ली पुलिस कोर्ट में पेश करेगी, जहां से रिमांड और बढ़ाने की मांग दिल्ली पुलिस कर सकती है। दूसरी बात, आज नार्को होने की संभावनाएं हुसैन बेहद कम दिख रही हैं, क्योंकि उसके प्री एनालिसिस टेस्ट होने हैं जिसमें ब्रेन मैपिंग से के साथ साथ पॉलीग्राफी टेस्ट, उसकी हार्ट बीट, पल्स रेट, उसका बॉडी टेम्परेचर, ये तमाम टेस्ट जो हैं वो दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में किए जाएंगे। और जब इनकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आएगी, पूरी रिपोर्ट अच्छे से ऑब्जर्व की जाएगी, देखी जाएगी, अगर रिपोर्ट जो है बिल्कुल सामान्य रहती है तो उसके बाद ही नार्को टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। नार्को टेस्ट ऐसा नहीं है कि घंटे या 1.5 घंटे में हो जाता है, उसके लिए एक लंबा प्रोसेस होता है। हर 4-4 घंटे में कुछ टेस्ट जो हैं साइकोलॉजिकल खासतौर पर वो आफ्ताब के किए जाएंगे, जो श्रद्धा मर्डर केस का एकमात्र आरोपी है। और उसके बाद नार्को टेस्ट होगा। नार्को टेस्ट के दौरान जो अंबेडकर अस्पताल की फॉरेंसिक टीम है वो उसके एक्सपर्ट जो हैं उस दौरान कमरे में मौजूद होंगे। इसके साथ साथ जो रोहिणी एफएसएल की टीम है जो इस पूरे मामले की फॉरेंसिक जांच कर रही है उसके एक्सपर्ट रहेंगे। इसके साथ ही जो दिल्ली पुलिस के इस केस से जुड़े आला अधिकारी हैं वो उसमें मौजूद रहेंगे और एक कैमरा पर्सन भी अंदर रहेगा, क्योंकि नार्को टेस्ट के दौरान पूरी जो नार्को टेस्ट होता है उसकी। तो जैसा कि कुमार बता रहे हैं कि आज इस बात की उम्मीद कम ही है कि नार्को टेस्ट हो सके, क्योंकि जो प्री एनालिसिस टेस्ट है उसमें कई अलग अलग टेस्ट किए जाते हैं, उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आने के बाद ही नार्को टेस्ट हो पाएगा। अभय और कुमार सोनू दोनों हमारे साथ इस वक्त बने हुए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।